तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुजीत कुमार सिंह एंड आई हैव डन बी इन मैकेनिकल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोगों के कन्फ्यूज़न होता है कि मोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। आप किसी से अगर पूछते हैं कि मोशन क्या होता है या फिर मूवमेंट क्या होता है, तो उसकी तरफ से एक ही जवाब आता है। इसलिए हम आज डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मोशन और मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली स्लाइड में हम देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट। अगली स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, टोटली क्लियर कि मोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है और किसे मोशन कहेंगे और किसे मूवमेंट कहेंगे। हम दोनों को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे और दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। तो अगली स्लाइड में देखते हैं मोशन वर्सेस मूवमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, motion refers to the change in the position of an object over time. It involves parameters such as distance, speed, velocity, acceleration. The study of motion encompasses various laws and principles, primarily Newton's law, which describe how objects move and interact under different forces. तो देखिए, समझने की बात यह है कि मोशन किसे कहते हैं। तो मोशन कॉमनली उसे हम कहेंगे जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो। पोजीशन अगर चेंज होता है तो उसे हम मोशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, वो रन कर रही है, तो उसे हम मोशन कहेंगे। उसके बाद मोशन जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ स्पीड की ज़रूरत होगी, और वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल करेगा तो ज़रूर डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी मोशन में कहेंगे जब वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपनी जगह चेंज करता है। तो मोशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही बहुत सारे फोर्सेस की भी ज़रूरत इसमें पड़ती है। अब बात आती है मूवमेंट की। तो मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मोशन में तो मैंने आपको बता दिया। अब मूवमेंट में जो डिफरेंस होता है वो होता है, तो मूवमेंट में जो डिफरेंट होता है वो देखिए क्या होता है। मूवमेंट ऑफ्टन रेफर्ड टू एज एन टॉर्क। इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स कॉजिंग एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट about an axis. It depends on the magnitude of the force and the distance from the pivot point. Understanding movements is essential in engineering mechanics to ensure stability and balance in structures and mechanisms. तो समझिए, जैसे कि हमने देखा मोशन में क्या हो रहा था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोकेशन चेंज हो रही थी, और उसे ही हम मोशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ठीक है। तो मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट में रोटेशनली उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। रोटेशनली वो मूवमेंट करता है। रोटेशनली का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई एक एक्सिस है, वो एक्सिस के अराउंड कोई ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है। उसे हम फिजिक्स के लैंग्वेज में टॉर्क कहते हैं। तो वो ऐसे रोटेट करता है एक्सिस के अबाउट में। अब वो डिपेंड करता है कि पाइवोट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है उसकी, और कितना मतलब क्लोज है, दूर है, वो डिपेंड करता है। लेकिन किसी एक्सिस से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व करता है तो उसे ही हम लोग मूवमेंट कहते हैं। मोशन और मूवमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आया। मोशन में क्या हो रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहा था, पोजीशन चेंज कर रहा था, ठीक है। और वहीं मूवमेंट में क्या हो रहा है कि मूवमेंट में रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, तो इसे हम मूवमेंट कहेंगे। तो मूवमेंट में कोई भी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो अगली स्लाइड में देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो देख लेते हैं। मोशन एंड मूवमेंट आर इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। वाइल मोशन डिस्क्राइब एज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंज, मूवमेंट क्वांटिफाइज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए, रोटेशनल इफेक्ट जो मूवमेंट में हो रहा था उसके लिए भी फोर्स की ज़रूरत है। तो बस वही चीज़ लिखा हुआ है कि मूवमेंट क्वांटिफाइज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, क्या हो रहा है, फोर्स का इफेक्ट क्या है रोटेशन में, ठीक है, उसे हम मूवमेंट करेंगे। टुगेदर दे हेल्प अस comprehend how objects move through space and how forces can cause rotation. Knowledge of both principles is essential for designing
systems and understanding principal phenomena in various fields including engineering and mechanics। ठीक है, तो इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में दोनों की ज़रूरत है, किस तरह से वो रिवॉल्व करता है मूवमेंट में और किस तरह से मोशन में वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं अगली स्लाइड, एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल। अब दोनों के एप्लीकेशंस और एग्जांपल देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ मोशन। सबसे पहले मोशन के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि इन एवरीडे लाइफ वी एनकाउंटर मोशन इन वेरियस फॉर्म्स सच एज अ कार एक्सेलरेटिंग डाउन अ हाईवे और अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ प्लेग्राउंड। दीज एग्जांपल्स इलस्ट्रेट लीनियर एंड पीरियोडिक मोशन। देखिए, मोशन तो मैंने बता दिया क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मोशन भी 2-3 तरह के होते हैं, तो वो डिटेल चीज़ हो गई। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लीजिए दो एग्जांपल्स जो दिए हैं इसमें देखिए कार जो है वो ट्रेवल कर रही है सीधे। ठीक है, इसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। उसी के साथ एक लड़का है जो झूले पर खेल रहा है एक प्लेग्राउंड में। ठीक है, झूले पर प्लेग्राउंड में खेल रहा है, तो उसमें उसकी रोटेशन कैसे हो रही है, झूला है तो इस तरह से रोटेशन हो रही है उसकी, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। इस प्रकार से दोनों में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो मोशन हो रहा है, बोथ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स। इंजीनियर्स अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन टू डिजाइन व्हीकल्स ensuring optimum speed safety while considering factors like friction and aerodynamics। अब देखिए, इंजीनियर्स जो होते हैं ना, जो कार के डिज़ाइन करते हैं, उनको ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है मोशन के बारे में, कि कार की सेफ्टी के लिए फ्रिक्शन और एरोडायनामिक्स को भी कंसिडर किया जाता है और उसी हिसाब से गाड़ी की स्पीड वगैरह को सब कुछ डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल हो गया मोशन का। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल मूवमेंट का। तो देखिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट क्या है। एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटीज सच एज ओपनिंग अ डोर और यूजिंग अ wrench to loosen a bolt। Here the applied force and the distance from the pivot determine the effectiveness of the action। In engineering, moments are crucial in structural design to ensure stability as they influence how loads are distributed across beams and supports। देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी मतलब एग्जांपल दी हुई है। जो हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं, जो घर का डोर ओपन करते हैं, घर के डोर में भी आप देखे होंगे कि वहाँ भी डोर का जो हिंज से सपोर्ट रहता है, जो कब्जा बोलते हैं हम लोग, वहाँ से जो डोर है वो फिक्स होता है, लेकिन एक तरफ से रोटेट करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मोशन में क्या था, पोजीशन चेंज हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे आप पोजीशन देखिए चेंज नहीं हो रहा है, वो पोजीशन वही है लेकिन मूवमेंट हो रहा है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एग्जांपल हो गया मूवमेंट का। ठीक है, मूवमेंट में क्या चीज़ था कि एक एक्सिस के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। यहाँ एक्सिस के अराउंड दरवाज़ा रिवॉल्व कर रहा है, जो हिंज है वो हमारा एक्सिस हो गया और जो बंद चालू दरवाज़ा होता है वो उसका रिवॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए मूवमेंट का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखें, जो नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट टाइट होता है किसी भी आप घर में, गाड़ी में, हर जगह नट बोल्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो नट बोल्ट के लिए हम लोग उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो रिंच का यूज़ करते हैं ना आप, करते हैं। तो नट देखिए अपने अराउंड एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होता है, लेकिन पोजीशन चेंज करता है कि नहीं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है मूवमेंट का। यहाँ आप समझ गए मूवमेंट और मोशन। तो दो एग्जाम्पल्स काफ़ी ईजी है। वैसे बीम और स्ट्रक्चर में ये मूवमेंट का यूज़ करके इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, जो सिविल इंजीनियर होते हैं घरों का डिज़ाइन करते हैं, वो इसी प्रकार से इन सब का यूज़ करते हैं। तो देखिए, मूवमेंट का भी इंजीनियरिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोशन का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट और मोशन दोनों का इम्पोर्टेंट है। अब अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड मूवमेंट आर फाउंडेशनल इन फिजिक्स, influencing various applications from simple machines to complex machinery। Understanding these principles aids in predicting how objects behave under forces, enabling advancements in technology, safety, and innovation। Their significance extends to various fields, including hydraulics, robotics, aerospace engineering। जैसे कि मैंने बताया,
फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूज़ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स, फिजिक्स में इसका क्या यूज़ है, ठीक है। सारे टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, इनोवेशन, हर जगह इसका यूज़ होता है। हाइड्रोलिक्स, रोबोटिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सारे जगह इसका यूज़ होता है, और मशीनरी में तो खास तौर पे यूज़ होता है। तो ये हो गया मूवमेंट और मोशन का यूज़। अब अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन। अब हम लोग आ गए हैं अपनी आखिरी स्लाइड कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट से, ठीक है। इन समरी, मोशन एंड मूवमेंट्स आर vital concepts in physics and engineering. Recognizing their differences and interrelationships allows for better comprehension of dynamics and mechanics. Applying these principles leads to safer, more efficient design and innovations across various industries. ठीक है, वही चीज़ें हैं कि जो इसका यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से देखिए डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का इंटर रिलेशन आपस में है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी डायनामिक्स और मैकेनिक्स में, ठीक है। और ये सारी इंडस्ट्रीज वगैरह हर जगह यूज़ होता है, ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोशन और मूवमेंट में डिफरेंट क्या है, क्योंकि बहुत से लोग सेम आंसर देते हैं। आप किसी से पूछ के देखिए, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स से पूछिए, आप मोशन और मूवमेंट में डिफरेंस नहीं बताएगा। तो ये आज के इस वीडियो का मेन कंक्लूजन था और मेन मोटिव था आप लोगों को बताना। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।